आप सुन रहे हैं वृक्ष और बालक, एक भावनात्मक कहानी। एक छोटे से गांव में एक विशाल, शांत और पुराना सा वृक्ष खड़ा था। वहीं पास में रहता था एक नन्हा सा बालक, जो हर दिन उस वृक्ष के पास आता, उसकी शाखाओं पर चढ़ता, पत्तों से खेलता, झूला झूलता और थक जाने पर उसकी छाया में सो जाता। वृक्ष उसे देखकर मुस्कराता था। हर दिन उसके मन में बस एक ही बात चलती, काश ये पल कभी ना बीते। वृक्ष और वह बालक दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। वृक्ष कभी थकता नहीं था, न शिकायत करता, बस उस बालक की खुशी में ही अपनी खुशी देखता। लेकिन समय तो रुकता नहीं। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चला गया। वृक्ष ने कई दिन तक राह देखी, फिर कई महीने, और फिर कई साल, और फिर एक दिन वह लड़का लौटा, अब एक जवान बन चुका था। वृक्ष की शाखाएं जैसे हिलने लगीं, पत्ते खुशी से सरसराने लगे। आओ आओ मेरे दोस्त, वृक्ष ने कहा, आओ। खेलोगे नहीं मेरे साथ? जैसे पहले खेलते थे। युवक रुका, मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने थके हुए स्वर में कहा, क्या तुम पागल हो? अब मैं बच्चा नहीं रहा। मेरा घर टूटा हुआ है, बारिश में छत नहीं, सब भीगते हैं। वृक्ष कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरी शाखाएं देखो, पत्तों से भरी हुई हैं। उन्हें काट लो और अपनी छत बना लो। युवक हैरान हुआ, क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? वृक्ष ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई दर्द नहीं। युवक ने पत्तियां काटी, उन्हें छत के रूप में इस्तेमाल किया और चला गया। वृक्ष वहीं खड़ा रहा, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा टूटा, लेकिन संतुष्ट, क्योंकि उसके दोस्त की जरूरत पूरी हुई थी। उसके बाद फिर कई साल बीत गए। वृक्ष की शाखाएं अब कुछ कमजोर हो चुकी थीं, मगर इंतजार आज भी जिंदा था। वक्त बीतता गया, मौसम बदलते गए, और वृक्ष वहीं अपनी जगह खड़ा रहा, इंतजार में। और एक दिन युवक फिर लौटा, अब पहले से कुछ ज्यादा समझदार और गंभीर। वृक्ष की सूनी शाखाएं फिर लहराईं। उसने आवाज दी, आओ मेरे दोस्त, खेलोगे नहीं मेरे साथ? युवक बोला, अब खेलने का वक्त नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है। काम ढूंढ रहा हूं, पर हाथ खाली हैं। वृक्ष ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास देखो, कुछ फल लगे हैं, टोकरी में भर लो, बाजार ले जाओ, बेचो, तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। युवक थोड़ी देर चुप रहा, फिर पूछा, क्या इससे तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी? वृक्ष बोला, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। युवक फलों को ले गया और चला गया। समय बीता, और फिर एक दिन वह नौजवान लौटा। इस बार वह सिर्फ थका हुआ नहीं था, बल्कि जिंदगी की जिम्मेदारियों से झुका हुआ था। वृक्ष ने कहा, आओ, खेलोगे नहीं मेरे साथ? जैसे पहले खेलते थे। नौजवान उदासी भरे स्वर में कहा, अब मैं एक परिवार वाला आदमी हूं, मुझे एक घर चाहिए। मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। वृक्ष ने अपने सूने तन की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरा तना काट लो, लकड़ी से घर बना लो, लेकिन मेरी जड़ें रहने देना, क्योंकि वही मेरी सांसें हैं। वह आदमी कुछ क्षण रुका और फिर वही सवाल किया, क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? वृक्ष मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मैं तो हर दिन तुझे याद करता हूं। अगर तू खुश है तो दर्द भी मेरे लिए सुकून है। उस आदमी ने वृक्ष का तना काट लिया और चला गया। अब वृक्ष के पास न पत्ते बचे, न शाखाएं, न फल, बस मिट्टी से चिपकी हुई कुछ जड़ें शेष थीं। फिर कई साल बीत गए, और एक सांझ, जब सूरज ढल रहा था, एक झुकी कमर, कांपते हाथ और डगमगाते कदमों के साथ वही बालक, अब एक वृद्ध बन चुका, लौट आया। वृक्ष की जड़ों से एक धीमी सी आवाज आई, अब क्यों आए हो? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, न पत्ते, न फल, न छाया, मैं तो अब एक सूखी जड़ हूं। वृद्ध जमीन पर बैठ गया,
उसने अपनी पीठ वृक्ष की जड़ों से टिका दी और कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। न पैसा, न घर, न फल, मैं बस थक गया हूं। तेरे पास थोड़ा वक्त बिताने आया हूं। थोड़ा सुकून चाहिए। वृक्ष की जड़ें भीग गईं, जैसे वह रो रहा हो, और फिर वह धीमे स्वर में बोला, पूरी जिंदगी मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस तुझे पास चाहा, और आज तू वही कर रहा है जो मैं हमेशा चाहता था। कुछ पल बस मेरे साथ बिताना। धीरे धीरे सूरज ढल गया, हवा थमने लगी, और वो वृद्ध वृक्ष की जड़ों से टिककर चुपचाप सो गया, और वृक्ष जो वर्षों से कटा हुआ खड़ा था उसकी आत्मा मुस्कुराने लगी। कहानी का सार। यह कहानी सिर्फ एक वृक्ष और बालक की नहीं, यह हर माता पिता की कहानी है, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, और अंत में सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ पल उनके साथ बिताए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश हर दिल तक पहुंचे। और ऐसी ही और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों से जुड़कर रहें।